हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस बुक के बारे में, जिस बुक का नाम है 30 ईयर यूपीएससी सीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय ओसवाल बुक्स, इस बुक के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों ये बुक वन ऑफ माय फेवरेट बुक है यूपीएससी में। साथ ही साथ इस बुक का कंपैरिजन हम इसके प्रीवियस वर्जन के साथ भी करेंगे कि क्या कुछ पब्लिकेशन ने इम्प्रूव किया है इस साल। साथ ही साथ इस बुक का हम कंपैरिजन करेंगे मृणाल सर के प्रीवियस ईयर बुक के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बुक के कवर को देखते हैं, जहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, यानी इस बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया गया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, ये बुक जो है प्रीलिम्स को डेडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है GS1 2024 to 1995 एंड CSET 2024 to 2011, यानी CSET का पेपर 2011 तक है और लेटेस्ट पेपर 2024 का इंक्लूडेड है। और वहीं पे GS1 जहाँ पे जनरल स्टडीज़ की बात होती है, वहाँ पे 1995 to 2024 के लिए, यानी जो लेटेस्ट पेपर है वो इंक्लूडेड है। सबसे ख़ास बात इस बुक की ये है कि इस बार इस बुक का जो पब्लिकेशन किया गया है वो अवध ओझा सर के गाइडेंस के अंदर किया गया है, तो यहाँ पे आप उनका नाम भी देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इस बुक को फिर पीछे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अवध ओझा सर का फ़ोटो लगा हुआ है और साथ में कुछ उन्होंने लिखा है इस बुक के बारे में, ठीक है। तो अब सीधा अंदर देखते हैं बुक में क्या है। तो दोस्तों, बुक को खोलते ही सबसे पहले कंटेंट आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है CSE 2024 का सॉल्व पेपर। तो इसमें जो CSE का 2024 का दोनों GS1 एंड CSET दोनों का पेपर सॉल्व सबसे पहले आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक को सेग्रीगेट किया गया है, जैसे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को भी सब टॉपिक में चेंज किया गया है, जैसे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद उसको सब टॉपिक में डिवाइड किया गया, जैसे बेसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिजीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस, मिसलेनियस। इस तरीके सारे सब्जेक्ट्स को, जैसे जियोग्राफी को भी डिवाइड किया गया, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को डिवाइड किया गया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को डिवाइड किया, इकोनॉमी, करंट अफेयर एंड फाइनली लास्ट में CSET का आप पे आ जाता है, ठीक है। तो अब सीधा देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस आपको दिख जाएगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, फिर मेंस का क्या सिस्टम है, जैसे मेंस के कैसे पेपर वगैरह, ये तो चलो सब में होता है। फिर यहाँ पे मेंस, प्रीलिम्स और मेंस का डिटेल सिलेबस है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सब 4 सब कुछ मिला के। फिर यहाँ पे आपको वेटेज दिख जाएगा कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पिछले 30 ईयर में कितने क्वेश्चन आए, ट्रेंड एनालिसिस पिछले 30 साल का, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। तो पिछले 30 साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे 2024 के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे 2024 का प्रीलिम्स जो हुआ था उसमें किस तरीके से टॉपिक को सेग्रीगेट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन जो आए हैं वो एक तरह लिखा हुआ है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आए वो एक जगह लिखा हुआ है। इस तरीके से जियोग्राफी, इन्वायरमेंट वगैरह को सेग्रीगेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि हिस्ट्री में भी इन्होंने बता रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस हिस्ट्री से है, मॉडर्न हिस्ट्री से है, एंशिएंट से है, या मिडिवल से है, या आर्ट एंड कल्चर से है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर आर्ट एंड कल्चर, इस तरीके से बताया गया है। उस तरीके से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टॉपिक को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आया हुआ है, या स्पेस से आया हुआ है, या किसी और कौन से और टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री, स्पेस, डिफेंस वगैरह से आया हुआ है। इस तरीके से ये अच्छी बात है कि इन्होंने 2024 के पेपर को सेग्रीगेट किया हुआ है सब टॉपिक वाइज भी, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से 100 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आंसर दे रखा है, जैसे हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। और इवन इनका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है कि इन्होंने जो आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसका एक्सप्लेनेशन तो है ही है, साथ ही साथ इन्होंने अदर रॉन्ग ऑप्शन को इन्होंने एनालाइज करके बताया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात आ जाती है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से इन्होंने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है,
क्योंकि मैं इस बुक को पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसका प्रीवियस वर्जन भी यूज़ कर रखा है मैंने 29 ईयर का, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ कि इनका एक्सप्रेशन अच्छा है, ठीक है। साथ साथ इन्होंने ऑप्शन को एनालाइज करके बताया हुआ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जो कई बार होता है कि कई बार यूपीएससी ऑप्शन को घुमा फिरा के क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है नेक्स्ट ईयर, जो कि हेल्पफुल हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। फिर आगे आते सीसेट का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने पेपर 2 का। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने फिर उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन दे रखा है। इस तरीके से इन्होंने 80 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं और साथ ही साथ इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों है, ठीक है। तो किस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री। जो इस बुक की खास बात है, जो वन ऑफ माय फेवरेट थिंग है इस बुक की, वो ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज तो सेग्रीगेट कर रखा है इन्होंने, सब टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट कर रखा है। अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के देखिए, अब यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में इन्होंने सब टॉपिक में कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग कर रखा है, फिर उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन को अलग कर रखा है, फिर मगध एम्पायर को, मौर्य एम्पायर को, सबको अलग कर रखा है। सबसे खास बात इस बुक की यही है, जो कि मेरा फेवरेट बुक इसलिए इसको बनाता है, ठीक है। और ये चीज़ हेल्पफुल कब हो जाती है, जब अगर आप कोई टॉपिक कहीं से, लेट सपोज आप कहीं कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम उस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन आया है। अगर हम साथ ही साथ टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है तो हम टॉपिक पढ़ेंगे और सीधा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कई दूसरे बुक होते हैं ना, वो इस तरीके से डिवाइड नहीं कर रखा सब टॉपिक में, जो कि मेरे पास अभी मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर रखा, उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक जगह लिख रखे हैं ईयर वाइज, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे खास बात इस बुक को जो बहुत अच्छा बनाता है इस बुक को, ये है कि सब टॉपिक वाइज इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, आगे भी सारे टॉपिक, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारे टॉपिक को इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है उसको जो क्वेश्चन लेटेस्ट हैं उसको सबसे पहले लिखा है, फिर इसका जो पुराने मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 में पूछा वो अभी होगा, फिर उसका 2023, 2022 इस तरीके से पीछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2021 का क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फिर 2019, 2013, 2011, 2002 इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन जब खत्म हो जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आपके उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने बताया मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, ठीक है। बाकी कंपैरिजन में ठीक ठाक है, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ, जैसे मिडिवल हिस्ट्री, सेम थिंग, टॉपिक को सेग्रीगेट कर रखा है, सब टॉपिक को सेग्रीगेट कर रखा है। जैसे अर्ली मिडिवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद आ जाएगा मुगल एम्पायर, फिर विजयनगर भक्ति, इस तरीके से सारे एम्पायर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर, ये रहा, फिर उसके क्वेश्चंस ये रहे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी। फिर उसके बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। अब तो पेज नंबर 555 से स्टार्ट हो जाता है हमारा सीसेट का पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जहाँ पे इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लगा रखा है। जैसे 2023, फिर 2023, फिर 2022 होगा, फिर 2021 होगा, इस तरीके से इन्होंने सीसेट के, इसमें उन्होंने सब टॉपिक में सेग्रीगेट नहीं कर रखा, जैसे कि नंबर सिस्टम में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से कैसे क्वेश्चन आए हैं, इस तरीके से इन्होंने सेग्रीगेट नहीं किया। लेकिन इसको सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि कई बार नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है वो और टॉपिक में भी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सीसेट में इन्होंने ठीक किया, सेग्रीगेट नहीं किया, कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है हमें, ठीक है। तो ये हो गई बात, यहाँ पे इन्होंने जनरल मेंटल एबिलिटी को ख़त्म किया। फिर उसके बाद रीजनिंग आ जाएगा। तो पेज नंबर 621 से लॉजिकल रीजनिंग एंड
एनालिटिकल एबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहले भी इस बुक को यूज़ कर रखा है, तो मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन। अब मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि ये बुक पिछले बुक से क्या डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले ये बताता हूँ। तो पिछले बुक में जो ये 2023 का जो बुक है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत थी। सबसे पहले जहाँ सीसेट के क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, यानी जो पिछले ईयर का था 582 पेज पे, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका ये सिर्फ इन्होंने इसका एक स्टेटमेंट था जो इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रखा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरा है, इसका जो स्टेटमेंट था वो इन्होंने लिखा ही नहीं है। अब मैं सेम क्वेश्चन मैं दूसरे इस बुक में दिखाता हूँ कि इन्होंने जो स्टेटमेंट जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये जो बुक है ये लेटेस्ट बुक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 के बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि 629 पेज पे भी है, ठीक है। उसके बाद सेम क्वेश्चन कि सम सपोर्ट्स पार्टी एक्स पार्टी वाई वाला क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन। अब इन्होंने जो एरर किया है, जो नया बुक है उसमें जो एरर इन्होंने पिछले बुक का ठीक कर दिया है, ठीक है। इन्होंने स्टेटमेंट लिखा है, पिछले बुक में बहुत सारे क्वेश्चन जो सी सेट के थे उसमें एरर था, ठीक है। ये पर्टिकुलरली मैंने सॉल्व किया था, और मैं आपको और एरर आपको दिखाता हूँ, और मैं आपका कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि इस लेटेस्ट बुक में कैसे उन्होंने ठीक कर दिया वो एरर को। जैसे क्वेश्चन नंबर आ जाइए 116, 117, 118, ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट था जो कि स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया था इस बुक में। अब सेम क्वेश्चन को हम लेटेस्ट वाले बुक में हम देखते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे इन्होंने उस एरर को भी ठीक किया है। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 116 था पिछले साल वाले में, इस साल में वो क्वेश्चन नंबर है 130, 131, 132, ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चन का देखिए स्टेटमेंट आपके सामने है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर बुक वाले में नहीं है वो स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है सी सेट में खास तौर पे, जो कि पिछले साल में दिक्कत थी, अब इस साल में उसको ठीक कर दिया गया है अवध ओझा सर के देख रेख में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इस बुक को क्या खास बताता है पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। पर्टिकुलर इस लॉजिकल रीजनिंग में या किसी भी सेक्शन में ले लो पूरे बुक में, उसमें सब में यही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी ये, जैसे एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन का ले लेते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन नंबर है 266 है पिछले साल तक, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 स्टार्ट होता है, इस तरीके से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। मैं आपको ऐसे पलट करके दिखाता हूँ। ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है 118 तक। अभी 118 तक इन्होंने क्वेश्चन के आंसर्स दे रखे हैं। अब टोटल क्वेश्चन तो हमारे पास 266 है, बाकी कई सारे क्वेश्चन के आंसर कहाँ गए? 2018 के बाद के जो क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन कहाँ है? तो वो एक्सप्लेनेशन इन्होंने QR कोड के माध्यम से प्रोवाइड कर रखा है ऑनलाइन मोड में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फॉर सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 119 टू 266 स्कैन द QR कोड गिवन एट द एंड ऑफ द यूनिट H। अब यहाँ पे यूनिट H के एंड में QR कोड दे रखा है, उसको स्कैन करो। अब वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन देखो उसके सॉल्यूशंस। इवन दो सॉल्यूशन ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन जब कोई बंदा बुक से सॉल्व कर रहा है तो उसको ऑनलाइन जाने की क्या ज़रूरत है? ये तो एक इरिटेशन वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखिए उस प्रॉब्लम को भी नए वाले बुक में सॉल्व कर दी गई है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस साल जो है वो 280 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 280 है। अब इसका यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है, और एक्सप्लेनेशन जाते जाते पूरा 241, 252, फिर इस तरीके से यहाँ पे 200, एक मिनट, ये देखिए 280 तक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको QR कोड, फ़ोन निकाल के QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा आंसर यहाँ पे। इस वजह से इस बुक की मोटाई जो पिछले बुक के मुकाबले 100 पेज बढ़ गई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ
पिछले वाले बुक में 688 पेज है, जबकि इस बुक में आपके पास लगभग 784 पेज है, लगभग 100 पेज, 96 पेज बेसिकली, लेकिन 100 पेज समझ लीजिए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर बुक का कंपैरिजन किसी दूसरे पब्लिकेशन के साथ कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी अवेलेबल है दिशा पब्लिकेशन का मृणाल सर के अंडर लिखा हुआ बुक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो इस बुक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बुक में जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेट नहीं है, जो कि ओसवाल के बुक्स में है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री आपको दिखाया मैंने। अब यहाँ पे देखिए सीधा 1995 से लेके 2023-24 तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेट नहीं किया हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या वैदिक सिविलाइजेशन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस तरीके से इन्होंने सेग्रीगेट नहीं किया। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, लेट्स सपोज अगर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तो अब उसको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा क्वेश्चन कि मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन जो ओसवाल में जो फ़ायदा है इस चीज़ का, वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड पहले से ही है। आपको बस वहाँ से आपको कहीं से कंटेंट पढ़ना है और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व करने और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है ओसवाल बुक्स में, जो कि दिशा पब्लिकेशन में कमी है। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन दिशा पब्लिकेशन भी ठीक ठाक है, मैंने पढ़ा है। ठीक है, सीसेट के क्वेश्चन भी इसमें एरर नहीं है, और अब तो ओसवाल बुक्स वाले में भी एरर नहीं है। ठीक है, तो क्या इस दोनों बुक में एक दूसरे से अलग करता है वो आपको मैंने बता दिया। सब टॉपिक डिवीज़न जो कि दिशा में नहीं है, जबकि ओसवाल बुक में है। ठीक है, एक चीज़ जो है जिसमें दिशा पब्लिकेशन बेटर कर रही है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि जो दिशा के बुक्स है उसमें इन्होंने मेंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं, सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले 15 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2013 से लेकर के, वो सारे क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं इस बुक में मेंस के। बट ये ओसवाल में नहीं है, क्योंकि ओसवाल प्योरली प्रीलिम्स पे डेडिकेटेड है। इसके एक्सप्लेनेशन भी अच्छे हैं, इन्होंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखा है, सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखा है, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ओसवाल का। आप अगर मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ओसवाल बुक इज़ गुड, क्योंकि इसका जो सबसे अच्छा पार्ट है वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है। बाकी जो भी पिछले साल में दिक्कत थी, जो भी बुक्स में दिक्कत थी, उन्होंने इस साल बहुत अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बुक जो है मेरा फेवरेट बुक बन चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के। और जहाँ पे प्रीलिम्स की बात आती है वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इवन मेंस में भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मोटी बात ये है कि अब से मैं इसी बुक को कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि इस बुक को आप भी खरीदिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एफिलिएटेड लिंक है, अगर आप खरीदेगा तो मुझे हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी है। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करके जा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, खरीदिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके से। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।